नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और ताल ठोक के आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि पहले साईं मंदिर पर ताला लगा, अब साईं की मूर्तियों को मंदिर से निकाला गया और यहां तक कि साईं की मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। आखिर साईं के साथ ये सुलूक क्यों हो रहा है? आखिर कहां तक जाएगा साईं बनाम सनातन का ये संग्राम? ये सारे सवाल कवर्धा धर्म संसद के फरमान के बाद देश भर के मंदिरों से साईं की मूर्तियों को हटाने के सिलसिले से उठे हैं। वलसाड़ में पहले मूर्ति हटाई गई, अब बैतूल और धुलेश्वर में भी सनातन मंदिर से साईं की मूर्तियां हटाई जा रही हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम चलिए। साईनाथ महाराज की जय। साईं वर्सेस शिव। मंदिर वर्सेस मूर्ति। साईं के भक्त वर्सेस शिव के समर्थक। ये चारों तस्वीरें साईं वर्सेस शिव की हैं। कवर्धा में धर्म संसद के बाद पहले वलसाड में मंदिर से साईं की मूर्ति हटाई गई, तो अब बैतूल और धुलेश्वर के भी सनातन मंदिरों में साईं की पूजा अर्चना बंद कर दी गई है। बैतूल के बालाजीपुरम मंदिर में बुधवार को साईं बाबा की पूजा अर्चना बंद कर दी गई। साईं मंदिर में ताला लगा दिया गया है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक कुछ दिनों बाद पूरे वैदिक रीति रिवाज से साईं की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाएगा। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए संसद का साईं बाबा की मूर्ति का पूरा विसर्जन करेंगे। सम्मान पूर्वक बाबा को विदाई देंगे। मेहमान के रूप में आए थे, मेहमान के रूप में उनकी हम विदा करेंगे। बालाजीपुरम मंदिर में पिछले 13 साल से साईं की ये मूर्ति स्थापित थी। शहर भर के लोग साईं की पूजा के लिए मंदिर में आते थे, लेकिन मंदिर प्रशासन के इस फैसले से साईं भक्तों में खासी नाराजगी है। साईं समर्थकों का दावा है कि बालाजीपुरम मंदिर एक पब्लिक ट्रस्ट है और मंदिर प्रशासन को अकेले ऐसे किसी फैसले का हक नहीं है। ये जो निर्णय लिया गया है बहुत दुखद है, क्योंकि जब बालाजीपुरम मंदिर बना था तभी से साईं भगवान की वहाँ पे मूर्ति स्थापित है और पूरे इंडिया में कहीं पे भी उनकी मूर्ति नहीं हटाई गई है, तो यहाँ भी हटाने का कोई वो नहीं होता। और उसके बाद जो मंदिर है ये पब्लिक का मंदिर है, तो इसमें कम से कम पब्लिक से पूछना चाहिए और इससे साईं भक्तों की, हम लोगों की, सभी की भावनाएं आहत हो रही हैं। बालाजीपुरम मंदिर की तरह ही बैतूल से करीब 800 किलोमीटर दूर देहरादून के पास धुलेश्वर मंदिर भी कवर्धा धर्म संसद के फैसले पर अमल कर रहा है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के फरमान के बाद धुलेश्वर प्राचीन शिव मंदिर से साईं की मूर्ति हटा दी गई। मूर्ति हटाने से पहले न तो मंदिर प्रशासन ने स्थानीय लोगों को जानकारी दी, न ही प्रशासन को बताया। अब साईं की मूर्ति यहाँ पर नहीं, यहाँ पे नहीं रहेगी। तो अब कभी भी आप इसको नहीं रखेंगे? नहीं, कभी नहीं रखेंगे। तो क्यों ऐसा? क्यों आदेश हो गया ना शंकराचार्य जी का ना। ये घालमेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक और तो हमारी करोड़ों साल पुरानी सनातन परंपरा है और दूसरी ओर जो है इधर कुछ 100 साल पुरानी जो परंपराएं हैं। सदियों पुराने इस प्राचीन शिव मंदिर में 2 साल पहले ही स्थानीय लोगों ने साईं की प्रतिमा स्थापित की थी, लेकिन अचानक मंदिर से मूर्ति हटाने से नाराज लोगों का आरोप है कि भगवान को भी अलग अलग धर्मों में बांटकर देखा जा रहा है। धर्मगुरु ऐसा होता है कि बिना बताए मंदिर, यदि उनको ले जाना था पहले उन्होंने यहाँ रखा क्यों उसको? हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो फिर जाति पाति का वो आ जाएगा। ताकि शंकराचार्य को ऐसा नहीं करना चाहिए था। साईं का विरोध करने वाले शंकराचार्य और उनके समर्थक धर्म संसद के फैसले से हटने को तैयार नहीं हैं, जबकि साईं के भक्त फैसला मानने को तैयार नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि धर्म और मत के नाम पर साईं के साथ ये कैसा सलूक हो रहा है।
साईं के नाम पर शुरू हुआ ये संग्राम कहां तक जाएगा? बैतूल में राजेश भाटिया के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। और आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर स्वामी मार्तंडपुरी, हमारे साथ हैं धर्मगुरु स्वामी विवेक विराट, हमारे साथ हैं साईं समर्थक संजय साईनाथ, हमारे साथ हैं शंकराचार्य प्रयागपीठ के स्वामी ओंकारानंद सरस्वती, और हमारे साथ होंगे एक और साईं समर्थक शैलेश तिवारी, जो हमारे साथ कुछ मिनट के बाद जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले ओंकारानंद जी, आप कितने सहमत हैं इस बात से कि साईं की मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाए, मंदिरों पर ताला लगा दिया जाए और जबरदस्ती मूर्तियां उखाड़ फेंकी जाएं? नहीं रोहित जी, हम इसमें समर्थन में नहीं, इस प्रकार की बात में कि मंदिरों में ताला लगा दिया जाए या मूर्तियां उखाड़ के फेंकी जाएं। कहीं ना कहीं मूर्तियों का विस्थापन होना चाहिए और पहले से सूचना दे करके उस मंदिर में ये जानकारी दे देनी चाहिए भक्तों को, जो साईं भक्त हों। पहले भी मैंने कहा था कि सनातन में अगर किसी प्रकार से इन मूर्तियों को धर्मयुक्त, सनातन परंपरा युक्त अगर नहीं माना जा रहा है तो उसको कहीं और स्थापित करना चाहिए, और उसकी स्थापित की जो परंपरा है उस परंपरा से स्थापित करना चाहिए। सनातन में कहीं भी इस प्रकार की मूर्ति का या इस प्रकार के देवी देवता का कहीं स्थापना का कोई मंत्र नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। इसलिए इसकी विस्थापना भी किसी न किसी प्रकार से उन्हीं लोगों को करनी पड़ेगी जिन लोगों ने वहां स्थापित किया है। हाँ, विसर्जन या बाकी कार्य जो हो रहे हैं ये अनैतिक है, इसकी पहले से सूचना देनी चाहिए, और वहां के नाना प्रकार के जो भक्त हैं, साईं समर्थक हैं, वो लोग जुड़ करके उस मूर्ति को कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर स्थापित करें, उनका एक अलग मंदिर बनाएं, क्योंकि किसी के साथ इस तरह से अभद्रता करना ये अनुचित हो सकता है। विवेक विराट जी, जब शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि जायज नहीं है तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, पहले तो हमारे सनातन पद्धति में विसर्जन करना तो हजारों साल की परंपरा है, और अभी तो गणेश चतुर्थी की परंपरा भी चल रही है। अगर किसी चीज का प्रादुर्भाव हुआ और किसी ऐसी चीज का जिससे नकारात्मक ऊर्जा पितरों और देवताओं को जो संबंध है, जैसे कि जो साईं बाबा हैं वो पितृ हैं ना कि भगवान, तो पितरों अगर भ्रमित रूप में अगर हम कोई कार्य कर रहे थे जब हमें जानकारी नहीं थी, अब हमें अगर जानकारी हो गई है तो उसमें विसर्जन करने में तो कोई दोष नहीं है, ना ही हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। गणेश जी जब विसर्जित हो सकते हैं, जब नवरात्रों में दुर्गा मां की स्थापना करके दुर्गा मां को विसर्जित किया जा सकता है, तो साईं बाबा की मूर्ति का अगर विसर्जन कर दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो दुर्भावना से विसर्जन नहीं होता ना, नहीं, दुर्भावना नहीं है। देखिए, भ्रमित रूप से लोग उस परंपरा को मान रहे थे साईं बाबा को, जो कि बिल्कुल भी किसी भी रूप में भगवान नहीं है। आप थे कैसे कह सकते हैं? लाखों लोग आज भी मानते हैं भगवान हो ही नहीं सकते। जब शास्त्रों में सनातन पद्धति में जब जिनको भगवान माना गया है उन्हीं को भगवान मानेंगे ना। सिर्फ मेरे 2, 4, 10, 50 लोगों के मानने से कोई भगवान नहीं बन सकते ना। लोग नहीं, करोड़ों लोग 1 करोड़ क्या, 10 करोड़ भी अगर लोग हैं, 10 करोड़ लोग भी अगर साईं बाबा को मानते हैं, मैं कहता हूं 100 करोड़ लोग भी अगर साईं बाबा को मानते हैं, परंतु हमारे शास्त्र उस चीज को नहीं मानते। जिस चीज को शास्त्र नहीं मानता उस चीज की परंपरा नहीं हो सकती। सभी धर्म के लोग मानने वाले, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है, क्रिश्चियन बाइबल को मानते हैं, मुस्लिम कुरान को मानते हैं, और साईं बाबा को मानने वाले साईं चरित्र को मानते हैं। जब साईं चरित्र को मानते क्यों नहीं माना जा सकता? जय साईं बाबा के समर्थक ने उस साईं पुस्तक को लिखा है तो साईं बाबा के अनुयायी साईं को क्यों नहीं मानते, साईं की पुस्तक को नहीं मान सकते? ऐसे ही सनातन धर्म के लोग शास्त्रों को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, ग्रंथों को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं। किसी भी ग्रंथ पुराण में अगर शास्त्र में साईं बाबा का जिक्र आया है तो निश्चित रूप से यह गलत है, अगर नहीं आया तो किसी भी तरह का कोई दोष नहीं। शैलेश जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए, साईं बाबा की जो पूजा करते हैं लोग, वह हर कोई जो पूजा करते हैं वह हिंदू हैं, वह शास्त्र को मानते हैं, वह भगवान राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, और एक परंपरागत तरीके से समय अवधि के अवसर पर, ऐसे 20 साल पहले को देखिए तो शनिदेव की उतनी पूजा नहीं होती थी। आज शनिदेव की पूजा पूरी दुनिया में ये भी शास्त्र सम्मत नहीं है। शनि की पूजा आप ऐसे प्रश्न अंगुली नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? साईं बाबा के पिछले 100 वर्ष से जिस तरह शनि के नाम से डराने का कारोबार चलता है, क्या आप मानते हैं कि साईं के नाम से भी उसी साईं बाबा के नाम से कोई डराया नहीं? साईं बाबा प्रेम के प्रतीक हैं। साईं बाबा
सनातन धर्म के वैसे लोग साईं बाबा को मानते हैं जो प्रेम को मानते हैं, जो लोग आस्था और विश्वास रखते हैं सत्य पर, जो लोग अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं, वो साईं बाबा को मानते हैं। और साईं बाबा के मानने वाले लोग न किसी को डराते हैं, न धमकाते हैं या आस्था अपनी दुकानदारी चलाते हैं। कोई दुकानदारी की बात नहीं है, सिर्फ दुकानदारी चलाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, व्यवसाय करते हैं। इसके नाम से सिर्फ व्यवसाय किया जा रहा है और आप कहते हैं कि साईं बाबा सिर्फ प्रेम के पुजारी थे। अगर आप ऐसे पुस्तक में लिखा है साईं बाबा हमेशा गुस्से में रहते थे, साईं बाबा हमेशा नृत्य देखते थे, साईं बाबा हमेशा चिलम पीते थे, साईं बाबा हमेशा इस तरह के मांस मिश्रित प्रसाद का वितरण कर सकते थे। आप कहते हैं कि वो प्रेम के पुजारी थे, वो हिंसा के पुजारी थे, अहिंसा करते थे, मांस का प्रसाद वितरण करते थे। हमेशा एकादशी के दिन मछली और चावल का प्रसाद बांटते थे। मांस का प्रसाद तो हिंदू धर्म में जो देवी भक्त होते हैं, देवी उपासक होते हैं, वो भी खाते हैं। वो तामसिक रूप से करते हैं। आप लोग सब सात्विक रूप से पूजा कर रहे हो, या तो आप तामसिक रूप से उनका पूजन करना शुरू करें। विवेक जी, शैलेश जी, मार्तंड जी मैं आपके पास आऊं, उसके पहले संजय साईनाथ आप अपनी बात रखिए। क्या जिस तरीके से शनि के नाम पर डराने का कारोबार चल रहा है, क्या ऐसे देखा जाए कि साईं के नाम पर भी एक कारोबार चल रहा था? देखिए रोहित जी, ये तो गुंडागर्दी चल रही है और ये स्वामी विवेक विराट धर्म गुरु जो लिखा हुआ है, ऐसे तांत्रिक भी कुकुर मुत्ते की तरह गली गली उगा। अरे महाराज, आप तो अपने नाम से ही रोजी रोटी कमा रहे हैं। ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, के साथ ही संजय साईनाथ लगा रखा है। ये जिस तरह से बातें कर रहे हैं, भक्तों को ये कुकुर मुत्ते की तरह तांत्रिक फैले हुए हैं। ये साईं बाबा का ऐसे आज विरोध करने लगे। तो आप क्या है? इनके शंकराचार्य 100 सालों से सो रहे थे क्या? साईं बाबा ने इनके सुअर और गाय का गुंडागर्दी देश देख रहा है। इसको चुप कराइए, फिर मैं बोलूं। आप तो साईं बाबा चुप कराइए, इसको चुप कराइए, आपके साथ साईं बाबा लगाया हुआ है। इसको चुप कराइए, इस तांत्रिक को चुप कराइए। देखिए कितना विभत्स लग रहा है, इंसान नहीं हो सकता और ये विभत्स बातें कह रहा है। ऐसे तांत्रिक कुकुर मुत्ते की तरह उगाए हैं, तो इनका भी विध्वंस होना चाहिए। धर्म की ये कुकुर मुत्ते की तरह उगाए हैं ऐसे तांत्रिक, ऐसे पोंगा पंडित और ऐसे पोंगा पंडित। पोंगा पंडित अस्त्रहीन व्यक्ति से डिबेट कराएंगे जिसको बोलने, जो साईं बाबा का सम्मान नहीं कर सकता। ऐसे पंडित भी नहीं हो, किसी के नाम से रोटी खाते हो, पितरों के नाम से रोटी खाते हो। ये तो अस्त्रहीन, ऐसे अस्त्रहीन आदमी से डिबेट कराओगे क्या? ऐसे पोंगा पंडित जो गली गली गुरुमुत्ते की तरह उगाए हैं, ऐसे लोग साईं बाबा को ऐसा आके अनाप शनाप बोलते हैं। साईं बाबा का जब तक डिबेट नहीं हुआ था, आपको ये कुकुर मुत्ते की तरह उगाए हैं, ये अपनी रोजी रोटी टीवी पे आके चलाते हैं। रुक जाइए संजय जी, रुक जाइए, गुंडागर्दी करते हैं प्लीज। मूर्तियों का ऐसे अपमान करते हैं। इन्हीं पोंगा पंडितों ने ले जाकर मंदिरों में लगाया साईं बाबा को, अपने अपने मंदिरों में ऐसे पोंगा पंडितों ने ले जाकर लगाया। जो आपके बगल में पोंगा पंडित तांत्रिक बैठा हुआ है, ऐसे लोगों ने ले जाकर मंदिर में बिठाया और आज विरोध कर रहा है। मंदिर को गिरा रहा है नाले में, मंदिर को नदी में। देश के लोग समझ नहीं रहे हैं क्या? देश के लोग देख रहे हैं कि साईं बाबा नाटक नौटंकी को देख रहे हैं देश के लोग, और ऐसे ऐसे तांत्रिकों के पास लोग अब जाना छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने देश को बेच रहे धर्म के नाम पे, ये राजनीति कर रहे हैं। चले जी, एक मिनट धर्म संकट के साथ साथ अगर आप लोग इस तरीके से एक साथ बोले, देखिए गृह युद्ध की धमकी ना दीजिए, इस तरीके की बातें ना कीजिए, इस तरीके की बातें ना कीजिए, इस तरीके की बातें ना कीजिए। संजय जी प्लीज, लगा के संजय जी ऐसे प्लीज, पोंगा पंडित आके टीवी चैनल पे संजय जी आप बोलेंगे क्या? साईं से चरित्र लेके तुम्हारे साईं से चरित्र का अध्याय खत्म हो गया। कुंड लगाते थे, भगवान विष्णु भी तिलक लगाते हैं। आप किस किस को पोंगा पंडित कह रहे हैं? चुप रहो, पाखंडी तुम, पाखंडी हो तुम, साईं बाबा पाखंडी तांत्रिक हो। ओके विवेक जी, तुम्हारा साईं बाबा को संजय जी, संजय जी मांस खाने वाले को त्रिपुंड लगाते हैं। बस विवेक विराट लिखा हुआ है तुमने। विवेक जी आपने अपने तर्क रखे, विवेक जी आपने अपने तर्क रखे, सनातन के नाम पे गुस्साई मत, आप धर्मगुरु हैं, गुस्साई मत। सनातन के नाम पे संजय जी, संजय जी, संजय जी, सनातन के नाम पे संजय जी, संजय जी, तुम लोग, संजय जी, संजय जी प्लीज कार्यक्रम में आप तर्क पर बात करें, ना तो निजी हमला करें किसी पर और ना ही धमकाने की बात करें। प्लीज मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, आप थोड़े शांत हो जाइए तब तक, आप थोड़े शांत हो जाइए तब तक, आप संजय जी शांत हो जाइए तब तक। स्वामी जी ने संजय जी, संजय जी, संजय जी प्लीज, ने बहुत अच्छी बात कही, प्लीज उनका समर्थन करता हूं। ठीक कीजिए समर्थन, तर्क पर बात कीजिए प्लीज, तर्क पर बात कीजिए। मार्तंडपुरी जी आप पहले अपनी बात रखिए, तब तक ये थोड़े ठंडे हो जाए, उसके बाद इनकी बात सुनेंगे।
मार्तंडपुरी जी, आप अपनी बात रखिए। क्या जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? क्या जो हो रहा है वो धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए सही हो रहा है? रोहित जी, बस संजय जी, बस आप ये देखिए, संजय जी बस बोलिए। मार्तंडपुरी, चैनल पर जो हो रहा है क्या वो उचित है? उत्तेजना विचार नहीं होती। और मैं तो ये भी निवेदन करूंगा कि जिनको भी आप चैनल पर बुलाते हैं उनका विवरण भी दे दिया करें कि किस आधार पर आदमी धर्मगुरु किस आधार पर है। और भाषा चित्त की खेती है और भाषा व्यक्ति के चित्त को व्यक्त करती है। और क्षमा याचना सहित मैं निवेदन करूंगा कि यह विचार विवाद नहीं। मैं एक निवेदन जो करूंगा, देखिए मेरी स्पष्ट धारणा है कि साईं बाबा जी की जो भी मूर्ति या प्रतिमा जहां भी है उसके प्रति कोई असम्मान नहीं होना चाहिए। मैं इस पर सहमत हूं। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि अतिथि हैं या अगर विसर्जन करना है तो सम्मान पूर्वक विसर्जन करने का हमें अधिकार है। हमने उन्हें बिठाया तो हम उन्हें हटा भी सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप अलग बनाइए, अलग पैसे लेके बिठाया था, ये बहुत अच्छी बात कही, मैं उनसे सहमत हूँ। आपने सही कहा। नहीं, जो पैसे लेके बिठाया तो आप पैसे लेके हटा रहे हैं। आप जब खुद स्वीकार करते हैं कि पैसे लेके बिठाया, इसके मतलब आपने साईं बाबा को बेचा। खुद नहीं स्वीकार कर रहे, मतलब साईं बाबा बिक रहे थे। आप जो बात कह रहे हैं, आप सोचिए आप क्यों कह रहे हैं। देखिए ऐसा है रोहित जी, पैसे लेके अगर बिठाया है तो ये हट रहे हैं तो पैसे का व्यापार इनका खत, कल को दूसरे आ जाएंगे। पैसे लेके हो रहा है, धर्म के नाम पर सबसे बड़ा व्यवसाय हो रहा है, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूं, अभी शनि की चर्चा हुई, आज शनि और साईं बाबा दो ही तो बिक रहे हैं। आज शनिवार है, आज क्या हो रहा होगा? हनुमान जी बेचारे उदास खड़े होंगे और शनि पर लाइन लग के तेल चढ़ रहा होगा। हमें जो धर्म संसद पर जो मूल संदेश आया है, खाली साईं बाबा नहीं है, सनातन परंपरा में जो प्रदूषण है उससे मुक्ति का यह रास्ता है और उसकी मुक्ति में कहीं कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यह एक प्रदूषण सनातन धर्म में जो आ गया, खाली साईं बाबा की बात नहीं है, और भी जो प्रदूषण है उनकी मुक्ति का भी अभियान जल्दी चलेगा और चलाया जाना चाहिए। इसके लिए चाहे जो कीमत चुकानी पड़े सनातन धर्म को चुकाना चाहिए, क्योंकि सनातन अगर नहीं बचा तो इस प्रकार मैं नहीं समझता कि सनातन धर्म की रक्षा हो सकती। मार्तंडपुरी जी महाराज जी, इसके 50 साल पहले आप कहाँ थे? 50 साल पहले तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे। स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो आज 92 वर्ष के हो चुके, आज 60-80 वर्षों से वो संत हैं। 50 वर्ष पहले उन्होंने क्यों इस मुद्दे को नहीं उठाया? 50 वर्ष पहले इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। साईं बाबा की पूजा 100 वर्षों से हो रही है। देखिए 100 वर्षों से पूजा सवाल ये है, शैलेश जी आपने सवाल रख दिया। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं है कि 50 साल पहले हम कहाँ थे, आप कहाँ थे 50 साल पहले? देखिए आप हमसे पूछिए 50। देखिए स्वरूपानंद जी ने आज मार्तंडपुरी जी और दिया कि पहले ओंकारानंद जी की बात से मैं सहमत हूं। सुनिए, सनातन मंदिर में जो साईं बाबा गए, इसको ले कौन गया? और सनातन मंदिर में ये ले गए, उसके बाद आज एक फतवा जारी होने के बाद हटा रहे हैं, तो ये किस तरीके से हटा रहे हैं? फतवा नहीं है, धर्म संसद का प्रस्ताव है। धर्म के ठेकेदार उस धर्म संसद में फतवा नहीं है। और सनातन मंदिर में ले तो यही गए ना, तो यही लोग हटा रहे हैं। दूसरा हटा कौन रहा है? ले गए। आपसे किसने कहा शिरडी से हटाएं? आपसे किसने कहा लोधी रोड से हटाएं? जो सनातन धर्म में लेके गए हैं उन्होंने उनका विसर्जन कर दिया। इसमें आपको क्यों आग बबूला हो रहे? पंडित चुप रहो, तुम्हारे पास कोई अरे आपके पास कोई तर्क नहीं है संजय साईनाथ जी, आपकी दुकानदारी खत्म होने में आ गई है। आप लोग रोजी रोटी को मोहताज होने वाले हो। आप एजेंट लोगों के पास कुछ बचा नहीं है जो साईं बाबा के नाम से रोटी खा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है आप आग बबूला हो रहे हो। महाराज गुरु लिखने वालों ने इस धर्म का सर्वनाश कर दिया। और संजय साईनाथ ने किसका नाश किया? संजय ने संजय के साथ साईनाथ लिख दिया, तो उन्होंने किसका खिलाफ किया? संजय जी, आप साईं बाबा के नाम से रोटी खा रहे हैं, हमने तो सिर्फ धर्म गुरु लिखा, वो भी गुरुकुल परंपरा से वेद विद्या का अध्ययन करके आचार्य की डिग्री लेके उसके बाद धर्म गुरु लिखा। आपने कौन सी डिग्री ली? आपने संजय साईनाथ कैसे लिख लिया? किसके कहने से लिख लिया? पिता थे, आपके
पैदा थे आप नाम से हिंदू लगते हैं और ब्राह्मण दिखते हैं, फिर आपने संजय साईनाथ कैसे लिख दिया? नाथ संप्रदाय से आपकी पुस्तक के अनुसार वो एक मुस्लिम परिवार से थे। ठीक 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 विवेक जी, इस बहस से बहुत आगे निकल चुका है मामला ना। मामला इस बहस से बहुत। संजय जी प्लीज, तुम्हारे को संजय जी तुम ज्यादा जानते हो। संजय जी, संजय जी तुम तलाक नहीं, प्लीज।